जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी हृदय को झकझोर देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप अपने आंसू नहीं रोक पाओगे। आपकी आंखों से अपने आप आंसू बह जाएंगे। दोस्तों, आज आप लोग इंटरनेट पर ऐसे बहुत सारे भक्तों को देखते होंगे जो अपने लड्डू गोपाल के साथ वीडियो बनाते हैं। लड्डू गोपाल के साथ तरह तरह की रील्स बनाते हैं, शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। कई भक्त ऐसी भी होती है जो खुद राधा रानी बनती है, गोपियों की तरह श्रृंगार करती है और अपने प्यारे लड्डू गोपाल के साथ तरह तरह की वीडियो बनाती है। दोस्तों, कई ऐसे भक्त भी होते हैं जो अपने घर अनेकों लड्डू गोपाल को विराजित किए हैं और एक साथ ढेर सारे लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं, उनकी वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड करती हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि आप चाहे किसी भी तरह का वीडियो बनाएं, आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा का वीडियो बनाएं या ये लड्डू गोपाल के साथ रील्स, शॉर्ट वीडियो बनाएं, लड्डू गोपाल की लीला कथाओं को जन जन तक पहुंचाएं। इन सभी माध्यमों से भक्त अपने लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के नाम का प्रचार प्रसार ही तो कर रहे हैं। अगर वीडियो को देखकर किसी एक का मन भी ठाकुर जी की भक्ति में रम जाता है, उनके मन में यह भाव आता है कि मुझे भी ऐसे ही लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, तो इससे बड़ी उपलब्धि एक भक्त के लिए और कुछ नहीं हो सकती। परंतु दोस्तों, आज की यह लीला कथा सुनकर आप यह समझ पाओगे कि आज इंसान किस हद तक गिर चुका है। पैसे कमाने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए इंसान भगवान तक को नहीं छोड़ता। क्या लड्डू गोपाल कोई खिलौना है, मात्र मूर्ति है जो कोई भी लड्डू गोपाल को बाजार से उठाकर अपने घर लेकर आते हैं? लड्डू गोपाल कोई मूर्ति नहीं है जो उनका इस्तेमाल करे। लड्डू गोपाल में हम भक्तों के प्राण बसते हैं। माथे पर तिलक लगाकर लड्डू गोपाल की मूर्ति थाम लेने से आप भक्त नहीं कहलाएंगे। दोस्तों, मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ, माफ कर दीजिएगा अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो। पर सच में जब इस घटना के बारे में मुझे पता चला तो मुझे बहुत बुरा लगा। लड्डू गोपाल के लिए मेरे आंखों से आंसू आने लगे, पर साथ ही साथ मुझे बहुत गुस्सा भी आया। और ये मेरे साथ पहली बार हो रहा है जो किसी लीला कथा को आप सभी को बताते हुए अंदर ही अंदर मैं घुट रही हूँ, अपने गुस्से को काबू कर रही हूँ। दोस्तों, आज की यह वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, पर कृपया करके लीला कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुनिएगा और अपने कमेंट के जरिए इस घटना पर आपके क्या विचार है जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की यह लीला कथा जिन्होंने मेरे साथ शेयर की है, उन्होंने मुझसे विशेष रूप से प्रार्थना की है कि दीदी आप कृपया करके मेरा नाम और पता मत बताइएगा, क्योंकि जिनके बारे में यह पूरी घटना है वो बहुत ही फेमस है और अगर वीडियो के माध्यम से उन्हें पता चला तो उस बहन के साथ बहुत बुरा हो सकता है। इसलिए दोस्तों, क्षमा कीजिएगा, मैं उनका नाम और पता आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ। परंतु जिन्होंने यह घटना हमारे साथ शेयर की है वो ठाकुर जी के परम भक्त हैं और उन्होंने मुझसे यह आग्रह किया है कि दीदी आप मेरा नाम पूरे वीडियो में मीरा बताना। इसलिए दोस्तों, मैं उनका नाम बदलकर मीरा बताऊंगी, जिससे आप लोगों को यह पूरी घटना समझाने में आसानी हो। दोस्तों, मीरा जी कहती हैं कि मैं बचपन से ही ठाकुर जी की परम भक्त हूँ, बचपन से लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। मेरी शादी हुई, शादी के बाद मैं अपने ससुराल आई और अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ ससुराल लेकर आई। मेरे ससुराल का माहौल बहुत अच्छा है, सभी पूजा पाठ करने वाले धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। मेरे ससुराल में कभी मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करने से नहीं रोका गया, बल्कि मेरे सासू माँ, ससुर जी, मेरे हस्बैंड, मेरी ननद सभी लड्डू गोपाल की सेवा में मेरा सहयोग करते थे। धीरे धीरे बाल गोपाल से सभी बहुत प्रेम करने लगे और लड्डू गोपाल की सेवा हमारे घर वर्षों से पूरे भक्ति भाव से होती है। हर एक त्योहार में हम ठाकुर जी का सुंदर श्रृंगार करते हैं, मंदिर को सजाते हैं, पूरे घर की सजावट करते हैं और पूरे धूमधाम से लड्डू गोपाल के साथ हमारे घर त्योहार मनाए जाते हैं। जन्माष्टमी के त्योहार में हम अपने आसपास के सभी लोगों को हमारे घर बुलाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं और धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार मनाते हैं। लड्डू गोपाल की कृपा से हमारे परिवार में किसी चीज की कमी नहीं है। मेरी शादी के बाद
मेरी ननद की शादी भी बहुत अच्छे परिवार में हुई। ठाकुर जी की कृपा से मुझे 2 पुत्र और एक पुत्री संतान है। दोस्तों, मीरा जी कहती हैं कि हमारे पड़ोस में एक महिला है जिनके बारे में यह घटना मैं आप सभी को बताऊंगी, जिनका नाम मैं बदलकर आशा बताती हूँ। आशा की शादी मेरी शादी से 2 साल बाद हुई थी। पड़ोसी होने के कारण उनके परिवार और मेरे परिवार में बहुत घनिष्ठता थी। जब हमारी शादी भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही मेरे सासू माँ और उसकी सासू माँ के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी। जब हमारी शादी भी नहीं हुई थी, उससे पहले से मेरी सासू माँ और उसके सासू माँ के बीच अच्छी दोस्ती थी। हमारी शादी के बाद आशा और मैं भी बहुत अच्छे से घुल मिल गए थे। हम दोनों बिल्कुल सहेलियों की तरह, बहनों की तरह रहते थे। छत पर मिलते थे तो बात होती थी, बालकनी में मिलते थे तो बात होती थी। कभी वो मेरे घर आ जाया करती थी तो कभी मैं उसके घर चली जाया करती थी। दुर्भाग्यवश उसकी शादी के कुछ ही वर्षों के बाद उसकी सासू माँ की मृत्यु हो गई। उसके परिवार में कोई बड़ा बुजुर्ग ना होने के कारण मेरी सासू माँ भी उसे बहुत मानती थी, उसका बहुत ख्याल रखती थी। हम दोनों को कहीं भी बाहर जाना होता था, चाहे वो बाजार हो या कहीं घूमने या फिर बच्चों के स्कूल, हम साथ साथ ही जाते थे। हम उम्र होने के कारण हम दोनों एक दूसरे को नाम से बुलाते थे। मीरा जी कहती हैं कि ऐसा समझ लीजिए कि 2 पड़ोसी होने के बावजूद हम एक परिवार की तरह रहते थे, परंतु हम दोनों के स्वभाव में बस यह भिन्नता थी कि उसे पूजा पाठ करना, भगवान की भक्ति करना, ये सब ज्यादा पसंद नहीं था। दशहरे में, दीपावली में वो मंदिर जाया करती थी, त्योहार मनाती थी, किसी त्योहार में या किसी विशेष दिन पूजा पाठ भी करती थी, परंतु उसके घर के मंदिर में भगवान की नित्य सेवा कभी नहीं करती थी। कभी मन हो या कोई त्योहार हो तो वो अपने घर के मंदिर में दिया बाती कर देती थी। मीरा जी कहती हैं कि आशा थोड़ी मॉडर्न थी, भगवान पर विश्वास तो करती थी, परंतु उसे घूमना फिरना, मस्ती करना ये सब ज्यादा पसंद था। भगवान की भक्ति करना, पूजा पाठ करना, ये सारी चीजें उसे पुराने ख्यालात लगते थे। आशा जब भी हमारे घर आती थी और हमारे घर लड्डू गोपाल की सेवा होते देखती थी तो वो मुझसे हमेशा कहा करती थी, मीरा तुम इतना सब कैसे कर लेती हो, मुझसे तो नहीं होगा। बच्चों का ख्याल रखने में ही मुझे इतनी परेशानी हो जाती है और तुम तो लड्डू गोपाल की इतनी सेवा करती हो, बच्चे के जैसा इनका ध्यान रखती हो। इतना सब करने की क्या जरूरत है? तुम्हें पता है ना, ये भगवान है और भगवान मानसिक सेवा से भी प्रसन्न होते हैं। बस हाथ जोड़ लो, प्रणाम कर लो, हो गया। अरे भगवान थोड़े कहते हैं मेरे लिए इतना सब कुछ करो, अपना इतना समय मेरे ऊपर बर्बाद करो। मीरा जी कहती हैं कि कभी कभी तो आशा मजाक मजाक में यह भी कहती थी कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना, चलने फिरने में असमर्थ हो जाएंगे, कहीं जाना आना तो नहीं कर पाएंगे, बस एक जगह बैठे रहना पड़ेगा, तब हम भगवान की भक्ति करेंगे, नाम जाप करेंगे। अभी से ये सब करने की क्या जरूरत है, चलो ना लाइफ को एंजॉय करते हैं। मीरा जी कहती हैं कि मैं उसे बहुत समझाती थी पर वो कभी मेरी बात सुनती ही नहीं थी। ऐसे ही समय बीतता रहा। यह घटना आज से लगभग 4 साल पहले की है। हम दोनों ने ही इंस्टाग्राम पर आईडी बनाई और घंटों रील्स देखा करते थे, दूसरों की वीडियो देखते थे। तभी एक दिन आशा मेरे घर आई और मुझसे कहती है, मीरा देखना आजकल सभी अपने लड्डू गोपाल के साथ वीडियो बना रहे हैं और सबकी वीडियो कितनी चल रही है, मिलियंस में व्यू जा रहे हैं और सभी फेमस हो रहे हैं। यह कहकर वो मुझे इंस्टाग्राम पर बहुत सारे रील्स दिखाने लगी और तभी वो मुझसे कहती है कि अरे तुम्हारे घर भी तो लड्डू गोपाल है ना, चल ना हम दोनों मिलकर रील्स बनाते हैं और हम भी फेमस हो जाएंगे। यह कहकर आशा मेरा हाथ खींचकर हमारे घर की मंदिर की ओर ले जाने लगी। मीरा जी कहती हैं कि दोपहर का समय था। मैं लड्डू गोपाल को दोपहर का भोग लगाकर थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए सुलाई थी। मैं आशा को रोक लेती हूँ। मैंने उससे कहा कि नहीं नहीं अभी नहीं, अभी मेरे लल्ला सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। आशा थोड़ी झुंझलाकर मुझसे कहती है, तुम पागल हो क्या? भगवान आराम करेंगे तो ये दुनिया कैसे चलेगी? चलना मुझे रील्स बनानी है। मीरा जी कहती हैं कि मैंने आशा को मना कर दिया। मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हें रील्स बनाना है तो ठीक है, तुम बना लेना, पर अभी नहीं, शाम को आना, अभी मेरे लल्ला सो रहे हैं, ऐसे उन्हें मैं नहीं जगा सकती। पर मेरा मना करना शायद आशा को बुरा लग गया। वो मुझसे कुछ भी नहीं बोली और चुपचाप अपने घर चली गई। अगले 2 दिनों तक फिर उसने रील्स बनाने की बात मुझसे की ही नहीं। मुझे लगा कि शायद उसे बुरा लगा हो। मैं खुद उसके घर गई और उससे बोली कि तुम्हें रील्स बनाना था ना लड्डू गोपाल के साथ, चलो रील्स बना लो।
वो थोड़ी गुस्से में थी, ये उसके बातों से ही मुझे पता चल रहा था। वो मना करने लगी, पर मैं जबरदस्ती उसे लेकर हमारे घर आई। फिर उसने मेरे लड्डू गोपाल के साथ कई रील्स बनाई और उसने इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। फिर एक दिन आशा मुझसे कहती है कि चलो एक काम करते हैं, हम लोग यूट्यूब पर चैनल बनाते हैं। तुम भी अपना एक चैनल बनाओ, मैं भी अपना एक चैनल बनाऊंगी, हम दोनों साथ में फेमस हो जाएंगे। मीरा जी कहती हैं कि मुझे रील्स बनाना, वीडियो बनाना ये सब ज्यादा नहीं आता था, पर आशा के जिद करने पर मैंने एक कुकिंग चैनल शुरू कर लिया। घर पर मैं जो भी खाना बनाती थी उसका छोटा छोटा वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दिया करती थी और आशा मेरे लड्डू गोपाल के साथ वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करने लगी। मीरा जी कहती हैं कि मुझे घर पर बहुत सारा काम होता था। मेरी सासू माँ थी, ससुर जी थे, मेरे 3 बच्चे थे। घर का इतना सारा काम करना, खाना बनाना, साथ ही साथ लड्डू गोपाल की सेवा करना, इतना सब कुछ करके मैं वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करूं, मुझसे संभव नहीं हो पाता था। इसलिए मैंने वीडियो बनाना धीरे धीरे कम कर दिया था और थोड़े दिन के बाद बिल्कुल ही छोड़ दिया था। पर आशा पर फेमस होने का इतना ज्यादा जुनून था कि वो लगातार वीडियो अपलोड करती रही, पर उसके वीडियो पर ज्यादा व्यूज नहीं आते थे, उसका वीडियो ज्यादा नहीं चलता था। इस वजह से वो बहुत उदास हो गई थी और एक दिन मुझसे कहने लगी कि तुम्हें पता है, सबके पास बड़े बड़े लड्डू गोपाल हैं, सभी बड़े बड़े लड्डू गोपाल के साथ वीडियो बनाते हैं, तभी तो उनका वीडियो इतना चलता है, इतना व्यूज आता है, पर तुम्हारे लड्डू गोपाल बहुत छोटे हैं, इसलिए शायद मेरा वीडियो नहीं चल रहा है। और तभी मुझे लगभग 5-6 दिनों के बाद पता चलता है कि आशा अपने घर एक बड़े से लगभग 20-21 नंबर साइज के लड्डू गोपाल को लेकर आई है। मैं ये सपने में भी नहीं सोची थी कि कोई बस रील्स बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आएगी। ठाकुर जी के प्रति जिसके मन में कभी श्रद्धा भक्ति नहीं थी, जो लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में कुछ जानती नहीं थी, वो लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आएगी, ये जानकर मैं बिल्कुल आश्चर्य थी। मीरा जी कहती हैं कि मैं तुरंत आशा के घर गई। आशा बहुत ज्यादा खुश थी और मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहती है, देखो ना देखो, मेरे बड़े से लड्डू गोपाल कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं ना, इनका श्रृंगार देखो कितना प्यारा लग रहा है। अब मैं वीडियो बनाऊंगी ना तो देखना, यूं यूं चुटकियों में मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा। मीरा जी कहती है कि मैंने आशा से कहा कि तुम लड्डू गोपाल को लेकर तो आई हो, पर इतने बड़े लड्डू गोपाल की सेवा तुम्हें करनी पड़ेगी, यह बात तुम्हें पता है ना। आशा मुझसे कहती है कि हाँ, मैं करूँगी ना लड्डू गोपाल की सेवा, मैंने कब कहा कि मैं सेवा नहीं करूँगी। आशा हंसते हुए कहती है कि अब फेमस होना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। यह कहकर आशा जोर जोर से हंसने लगी। मीरा जी कहती हैं कि आशा हंस रही थी और मुझे उसकी बात सुनकर बहुत आश्चर्य हो रहा था। मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप अपने घर आ गई। अब मैं घर आकर बहुत परेशान रहने लगी। मैं सोचने लगी कि क्या आशा सच में लड्डू गोपाल की सेवा करेगी। वो इतने बड़े लड्डू गोपाल को लेकर आई है, क्या वो बाल गोपाल की सेवा ठीक से कर पाएगी। मीरा जी कहती है कि कहीं न कहीं मेरे मन में पहले से ही आशंका थी कि वो लड्डू गोपाल की सेवा ठीक से नहीं कर पाएगी, पर फिर भी मैं क्या करती। मैं कई बार बहाने से उसके घर जाया करती थी, उसके लड्डू गोपाल को देखने कि वो लड्डू गोपाल की सेवा ठीक से कर तो रही है ना। पर जब भी मैं उसके घर जाती थी, मैं हमेशा यही देखती थी कि आशा अपने लड्डू गोपाल के साथ वीडियो बना रही है। कई बार आशा राधा रानी की तरह तैयार होती थी, श्रृंगार करती थी और अपने लड्डू गोपाल के साथ वीडियो बनाती थी। कभी छत पर लड्डू गोपाल के साथ वीडियो बनाती थी, तो कभी अपने लड्डू गोपाल को किसी मंदिर में ले जाती थी और वहाँ वीडियो बनाती थी, तो कहीं पार्क में ले जाकर वीडियो बनाती थी। मतलब जब भी मैं समय निकालकर उसके घर जाती थी, मैं पाती थी कि वो अपने लड्डू गोपाल के साथ वीडियो बना रही है या खुद तैयार होकर वीडियो बना रही है। उसका बस एक ही मकसद था कि किसी भी तरह से फेमस होना है। अब धीरे धीरे आशा की वीडियोस पर व्यूज बढ़ने लगे, उसके फॉलोअर्स बढ़ने लगे, यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे। वो बहुत खुश हो गई। वो मुझसे कहती है कि देखो, मैंने कहा था ना बड़े लड्डू गोपाल को लेकर आऊंगी तो मेरा वीडियो भी चलने लगेगा। देखा ना तुमने, अब मेरे फॉलोअर्स कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। मीरा जी कहती हैं कि उसकी सफलता पर मुझे खुशी तो हो रही थी, पर साथ ही साथ मैं समझ नहीं पा रही थी कि लड्डू गोपाल की वो सेवा करती भी है या नहीं।
उन्हें भोग लगाती भी है या नहीं। वो वीडियो बनाने के लिए प्रत्येक दिन लड्डू गोपाल की पोशाक तो बदलती थी, उनका सुंदर श्रृंगार भी करती थी, परंतु बाल गोपाल को भोग लगाती है या नहीं यह मैं कैसे पता करूं? मैं उससे पूछ भी नहीं पाती थी। पर तभी मैंने एक बात सोचा कि मैं इतने बार उसके घर आती हूँ, कभी भी मैं लड्डू गोपाल के पास कोई भी भोग की थाली नहीं देखी हूँ। कभी मैंने यह नहीं देखा कि वो लड्डू गोपाल को स्नान करा रही हो या लड्डू गोपाल को भोग लगा रही हो। और मैंने यह बात एक दिन हिम्मत करके आशा से पूछ भी ली। आशा मुझसे कहती है कि हाँ मैं भोग तो लगाती हूँ। मीरा जी कहती हैं कि पता नहीं क्यों पर मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। पर मैंने उससे कह दिया कि तुम लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगाती, झूठ क्यों बोल रही हो? मैं इतने दिनों से तुम्हारे घर आ रही हूँ, कभी भी मैंने यह नहीं देखा कि तुम्हारे बाल गोपाल के आगे कोई भी भोग की थाली रखी हुई हो। तभी आशा मुझसे कहती है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, मैं इतनी बड़ी अज्ञानी थोड़ी हूँ। और मेरा तुम्हें पता है लड्डू गोपाल को तरह तरह की भोग लगाकर वीडियो बनाने से वीडियो जल्दी वायरल हो जाता है, मैं और फेमस हो जाऊंगी। और अब तुम देखना मैं भी लड्डू गोपाल को भोग लगाते हुए वीडियो बनाऊंगी। मीरा जी कहती हैं कि मैं आशा की बात सुनकर बिल्कुल आश्चर्य थी। मैं सोचने लगी कि ये जो भी करती है क्या सिर्फ वीडियो बनाने के लिए करती है। पर फिर मैंने आशा से कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप अपने घर आ गई। अब मैं उसके वीडियो में देखा करती थी कि वो लड्डू गोपाल को भोग लगाते हुए वीडियो बनाकर अपलोड कर रही है। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कैसे भी हो वो लड्डू गोपाल को भोग तो लगा रही है ना। एक दिन की बात है, आशा का बेटा रोहित जो 10 साल का था वो हमारे घर आया। मेरे बेटे के साथ खेल रहा था। तभी मैंने सोचा कि इससे बात करके देखती हूँ, इससे पूछती हूँ कि इसकी मम्मी लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करती है। मैं रोहित से पूछती हूँ कि बेटा तुम्हारी मम्मी लड्डू गोपाल को स्नान कराती है? रोहित मुझसे कहता है नहीं आंटी, मम्मी लड्डू गोपाल को स्नान नहीं कराती, पर हाँ जब स्नान कराते हुए उन्हें वीडियो बनाना होता है ना, तब वो लड्डू गोपाल को स्नान कराते हुए वीडियो बनाती है। मीरा जी कहती हैं कि रोहित की बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैंने रोहित से पूछा कि तुम्हारी मम्मी लड्डू गोपाल को भोग लगाती है? तब रोहित मुझसे जो कहता है उसे सुनकर मेरे होश उड़ जाते हैं। रोहित मुझसे कहता है अरे नहीं आंटी, लड्डू गोपाल तो भगवान है ना, वो थोड़ी खाएंगे। फिर भी मम्मी को वीडियो बनाना होता है ना, इसलिए वो सब कुछ लड्डू गोपाल के आगे रखकर वीडियो बना लेती है। फिर वो सब कुछ उठाकर हम खा लेते हैं। मम्मी को अलग अलग दिन अलग अलग वीडियो बनाना पड़ता है ना, इसलिए कभी कभी फल मिठाई रखकर वीडियो बनाती है, तो कभी कभी घर पर जो खाना बनता है ना वही रखकर वीडियो बनाती है। देखो ना आंटी, मम्मी के फॉलोअर्स कितने तेजी से बढ़ रहे हैं। मीरा जी कहती हैं कि रोहित की बात से मैं बिल्कुल आश्चर्य थी। मेरी आंखों से आंसू आ गए। लड्डू गोपाल को भोग ना लगाकर बस उनके आगे फल मिठाई रखकर वीडियो बनाकर सब कुछ उठा लेती है। और ये क्या, आशा तो अपने घर में प्याज लहसुन बनाती है, वीडियो बनाने के लिए वो इतना बड़ा पाप कर रही है। वो अपने घर के किचन का बनाया हुआ खाना लड्डू गोपाल को भोग लगा रही है, बस वीडियो बनाने के लिए। मीरा जी कहती हैं कि मुझे आशा पर बहुत गुस्सा आता है और मैं उसी वक्त उसके घर जाती हूँ और उससे कहती हूँ कि ये सब तुम बहुत गलत कर रही हो। फेमस होने के लिए अब तुम ये सब करोगी? भगवान थोड़े तुम्हारे फल मिठाई खा जाएंगे, खाना तो तुम्हें ही है ना। और ये क्या, तुम अपने घर के किचन का खाना लड्डू गोपाल के आगे रखती हो, वीडियो बनाती हो। तुम्हारे घर पर तो प्याज लहसुन बनता है ना, और मैं तुम्हारे घर कई बार रात में भी आई हूँ। तुम लड्डू गोपाल को शायद सुलाती भी नहीं हो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो आशा? भगवान की भक्ति करो, मन से करो, वो तुम्हें सब कुछ देंगे। ये दिखावा करके बस वीडियो बनाने के लिए, फेमस होने के लिए भगवान के साथ इतना बड़ा अत्याचार मत करो। मीरा जी कहती हैं कि मेरी बात सुनते ही आशा मुझ पर भड़क गई और यह पहली बार था जब वो इतने कड़े शब्दों में मुझसे बात कर रही थी। आशा को मैं बिल्कुल अपनी बहन की तरह मानती थी, अपनी सहेली मानती थी। वो कभी मुझसे ऐसे बात करेगी, मेरे बारे में इतना गलत सोचेगी, यह मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आशा मुझसे कहती है कि तुम पागल हो गई हो क्या? ये मेरे लड्डू गोपाल है, मैं कुछ भी करूं इससे तुम्हें क्या? हाँ, मैं भोग नहीं लगाती, नहीं सुलाती, नहीं नहलाती, प्याज लहसुन वाली थाली इनके आगे रखती हूँ, तो क्या हो गया? लड्डू गोपाल ने कभी तुमसे बोला है क्या कि इन्हें भूख लगी है, इन्हें सोना है, इन्हें नहाना है, इन्हें प्याज लहसुन से तकलीफ हो रही है? नहीं ना। अरे तुम समझ क्यों नहीं रही हो? ये भगवान है,
इन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। और आज के जमाने में जब ये खुद एक जरिया बने हुए हैं फेमस होने का, तो हम क्यों ना हो भला। और तुम ये क्यों नहीं सोचती कि मेरे मन में भले ही भाव नहीं है, चलो वीडियो बनाने के लिए ही सही मैं इन्हें बाजार से लेकर तो आई हूँ ना। मीरा जी कहती हैं कि मुझे उसकी बातों का बहुत बुरा लगता है। मैं उससे कुछ भी नहीं कहती और सीधा अपने घर आ जाती हूँ। पर घर आकर मैं बहुत रोती हूँ। लड्डू गोपाल के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा था। बाल गोपाल को स्नान नहीं कराया जाता है, सुलाया नहीं जाता, भोग नहीं लगाया जाता, प्याज लहसुन की थाली उनके आगे रखी जाती है। ये सब सोचकर मेरा कलेजा कांप रहा था। वीडियो बनाने के लिए जब मन में आया तब लड्डू गोपाल को नहला देती है। रात दिन में फर्क नहीं करती, जो मन में आया उसका भोग लगा दिया। मीरा जी कहती है कि मैं अपने लड्डू गोपाल के पास जाकर बैठ जाती हूँ और बहुत रोती हूँ। और मैं इस बारे में अपनी सासू माँ से भी बात की। मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैं उससे बात करूँगी, उसे समझाऊंगी। और अगले ही दिन मेरी सासू माँ उसके घर जाती है। मेरी सासू माँ वर्षों से उसे अपनी बहू की तरह ही मानती थी, इसलिए मेरी सासू माँ ने उसे बहुत अच्छे से समझाया। तभी मेरी सासू माँ के घर आते ही आशा गुस्से में मुझे फोन करती है और मुझसे कहती है, तुमको मुझसे इतनी जलन क्यों है? आज मैं अच्छे से समझ गई, तुमसे मेरी तरक्की देखी ही नहीं जाती। तुम्हारा वीडियो तो चला नहीं, तुम्हारा चैनल बिल्कुल भी नहीं चला और तुमने अपना चैनल बंद कर दिया। और आज मेरी तरक्की देखकर तुम्हें जलन हो रही है, इसलिए तरह तरह की बातें मेरे बारे में फैला रही हो। तुम चाहती क्या हो? मैं कुछ भी करूँ, इससे तुम्हें क्या मतलब? और सुन लो, आज के बाद तुम मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करोगी, न तुम मेरे घर आओगी न मैं तुम्हारे घर जाऊंगी। हमारा सारा रिश्ता खत्म। जो इंसान मुझसे जलते हो, मेरी तरक्की से जलते हो, मुझे ऐसे लोगों से बात भी नहीं करनी। हमारा कोई रिश्ता नहीं है, मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना। और यह कहकर आशा गुस्से में फोन रख देती है। मीरा जी कहती है कि मैं बार बार लगातार उसे कई बार फोन करती हूँ, पर वो मेरा फोन उठाई ही नहीं। जब वो मेरा फोन नहीं उठाई तो मैं उसके घर गई, पर मुझे देखते ही उसने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैं बार बार उसका दरवाजा ठोकती रही, बार बार उससे कहती रही कि तुम एक बार मुझसे बात तो कर लो, पर वो मुझसे बात करने को तैयार ही नहीं थी। वो अंदर से बस यही कह रही थी कि मेरे घर से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अंततः थक हार कर मैं उसके घर से आ गई। मीरा जी कहती हैं कि जब मैं उसके घर से आ रही थी तो मेरी नजर उसके लड्डू गोपाल पर पड़ी। शाम के 6:30 बज रहे थे और उस समय लड्डू गोपाल पूरे गले तक पानी में एक गमले के अंदर रखे हुए थे। शायद आशा कोई वीडियो बनाने के लिए लड्डू गोपाल को पानी के अंदर रखी होगी। ठंड का समय था, बाल गोपाल को कितनी तकलीफ हो रही होगी। मुझे ऐसा देखा नहीं गया, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने लड्डू गोपाल को पानी से बाहर निकाल कर रख दिया और चुपचाप वहां से घर आ गई। मीरा जी कहती है कि इस घटना को लगभग 4 साल बीत गए हैं। तब से आशा मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करती, न वो हमारे घर आती है, न ही अपने बच्चों को हमारे घर आने देती है। और हमारे आस पड़ोस के सभी लोगों से कहती है कि मीरा मुझसे बहुत जलती है, मेरी तरक्की उससे देखी नहीं जाती और ऐसे लोगों से मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना। मीरा जी कहती हैं कि उनके लड्डू गोपाल के लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि बाल गोपाल मुझे पुकार रहे हो, मुझसे कह रहे हो, मैया मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे भूख लगी है मैया, मुझे भोग लगाओ, मुझे वस्त्र पहनाओ, मेरी सेवा करो, मैं थक गया हूँ मैया, मुझे सुला दो। पर मैं क्या करूं, मैं विवश हूँ। आशा आज भी वैसा ही करती है। जब मन हो, भले ही रात के 9 बजे हो या 10 बजे हो, तो लड्डू गोपाल को स्नान करवा देती है। जब वीडियो बनाने का मन हुआ तो कभी भी लड्डू गोपाल को सुला देती है। घर पर प्याज लहसुन से बनाई हुई सब्जी लड्डू गोपाल के भोग के थाली में परोसकर वीडियो बना लेती है। आज इंस्टाग्राम पर उसके लाखों फॉलोअर्स है, यूट्यूब पर भी उसका चैनल बहुत अच्छा चलता है। अब वो बहुत फेमस हो गई है, बहुत पैसे कमा रही है। अब वो हमारे पड़ोस में नहीं रहती। लगभग 4 महीने हो गए हैं, उसने कहीं और बड़ा सा घर लिया है। अब वो हमारे किसी पड़ोसी से भी बात नहीं करती। उसमें इस बात का घमंड आ गया है कि वो सेलिब्रिटी बन चुकी है। पर आज भी मुझे लड्डू गोपाल के लिए बहुत बुरा लगता है। अब मैं उसके वीडियो इंस्टाग्राम पर देखती हूँ, यूट्यूब पर देखती हूँ और सोचती हूँ कि लोग कितने स्वार्थी हो गए हैं, भगवान तक को नहीं छोड़ते,
पैसों के लिए, फेमस होने के लिए किसी भी हद तक इंसान गिर सकता है। मीरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल के साथ घट रही इस हृदय विदारक घटना को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, इस घटना पर मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। भगवान को मजाक बना कर रखा है। दुख के साथ साथ मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा है। कुछ कह सकूं, इस हालत में मैं नहीं हूँ। बस मैं अपने लड्डू गोपाल से यही प्रार्थना करूंगी, उस महिला को सद्बुद्धि दीजिए, उनका मार्गदर्शन कीजिए, उन्हें बहुत तरक्की दीजिए, पर साथ ही साथ वो आपकी सेवा करे, आपकी भक्ति करे। इतनी सद्बुद्धि उन्हें दे दीजिए लल्ला। आपके साथ वो जैसा व्यवहार कर रही है वो हम भक्त नहीं देख सकते। हम भक्तों को बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है। लल्ला, उन्हें सद्बुद्धि दीजिए। दोस्तों, इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार है, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।